नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 23 अप्रैल, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रहा है। आपको बता दें कि ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, लाइव अपडेट आपको बताएंगे देश भर में संक्रमितों का जो आंकड़ा निकल के आ रहा है। लेकिन इस बीच सबसे अच्छी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सभी नेताओं को पछाड़कर बने नंबर 1। कोरोना से निपटने में पीएम मोदी सबसे कारगर लीडर साबित हुए हैं। जी आपको बता दें कि जिस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है उसमें भी आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर किस पायदान पे पहुंचे, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जहां पर दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन पर कसा शिकंजा, यूएपीए के तहत केस दर्ज। जी हां, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। बिल गेट्स ने पीएम मोदी के बारे में जबरदस्त बात कही है, खत लिखकर पीएम मोदी की सराहना की है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक बार फिर से स्पष्ट तरीके से दी धमकी। कहा कोरोना पर हमारे सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म हो जाएंगे अगर चीन सारे सवालों का जवाब नहीं देता है तो। जी हाँ, इसके साथ ही आपको बता दें कि ईरान को लेकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया, वो भी आपको बताएंगे। मुस्लिम देश पर सीधा हमला करने का आदेश दे दिया है। जी हाँ, आखिर क्यों, वो भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें फटाफट जानेंगे। दुनिया भर में जो संक्रमित आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसके बारे में भी एक नज़र डालेंगे, और देश भर में जो खबरें निकल के आ रही हैं, अच्छी खबर निकल के आ रही है, वो भी आपको फटाफट अंदाज में बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यह देश न केवल देश में कोरोना संक्रमित मुक्त होगा बल्कि पूरी दुनिया से ही कोरोना वायरस मुक्त होगा, पीएम मोदी के नेतृत्व में वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 21,000 को हुआ पार। जी हाँ, 21,350 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि 681 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो 431 मामले सामने आ चुके हैं पिछले 24 घंटे में, जबकि टोटल 5649 लोगों की कंफर्म संख्या आ चुकी है। जबकि गुजरात में कल 229 केसेज आए हैं, टोटल 2407 हो चुके हैं। दिल्ली में 92 केसेज आए हैं, टोटल 2248 हो चुके हैं। राजस्थान में 133 केसेज आए, टोटल 1868 हो चुके हैं। तमिलनाडु में 33 केसेज आए हैं, टोटल 1629 केसेज हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी 35 केसेज आए, टोटल 1587 हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 112 केसेज आए, टोटल 1449 हो चुके हैं। तेलंगाना में 15 मामले कल आए, टोटल 943 मामले हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में भी 56 मामले सामने आए, टोटल 817 हो चुके हैं। केरला में भी कल 437 मामले सामने आए हैं, टोटल 437 हो चुके। कल 11 मामले आए। कर्नाटका में 9 मामले सामने, टोटल 427। पश्चिम बंगाल में 31 आए तो टोटल हो चले 423। जम्मू कश्मीर में कल 27 आए तो टोटल 407। पंजाब में भी 27 आए तो टोटल 278। हरियाणा में कल 9 आए तो टोटल 264। बिहार में 15 आए तो टोटल 141। उड़ीसा में भी 4 मामले आए, टोटल 83 मामले हो चुके हैं। झारखंड में 46 हैं, उत्तराखंड में 46 हैं, हिमाचल प्रदेश में 39 हैं, छत्तीसगढ़ में 36 हैं। तो फिलहाल और किसी राज्य में एक भी आंकड़े नहीं आए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से भी आगे निकले, खासकर कोरोना से लड़ने में। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि इस महामारी के वक्त लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड लीडर्स को पछाड़ते हुए पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। अमेरिका की ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने एक रेटिंग जारी की है। ये रेटिंग कोरोना वायरस के संकट के बीच दुनिया भर के नेताओं के काम करने की क्षमता और उन पर लोगों के भरोसों को ध्यान में रखकर जारी की गई है। इस रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग को दुनिया की बाकी सभी नेताओं से ऊपर रखा गया है। इस रेटिंग में पीएम मोदी 68 अप्रूवल पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को -3 अप्रूवल रेटिंग पॉइंट मिले हैं। 10 नेताओं की इस लिस्ट में ट्रंप 8वें नंबर पर हैं। इस रेटिंग के लिए 1 जनवरी 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक का समय दिया गया है। लोगों से दुनिया भर के दूसरे नेताओं से भी संबंधित सवाल पूछे गए, जिसमें रोजाना औसतन 477 लोग इस इंटरव्यू में शामिल हुए हैं। इसमें पीएम मोदी की पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। इस लिस्ट में ट्रंप 8वें स्थान पर हैं। जी हाँ, ट्रंप 8वें नंबर पर हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन एक लाइक तो बनता है पीएम मोदी के इस दुनिया भर को जिस तरीके से लीड कर रहे हैं, और अगर आप मानते हैं कि पूरी दुनिया में पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना हारेगा तो वीडियो को लाइक करें। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कहां गए तबलीगी मरकज से निकले रोहिंग्या मुसलमान, बड़ी सरकार की टेंशन। जी हाँ,
आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने 2 दिन पहले ये स्पष्ट निर्देश दिया है कि तबलीगी जमात में कई सैकड़ों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बड़ी जानकारी खुफिया विभाग से निकल के आई है, जहां पर इस तबलीगी जमात में बड़े पैमाने में रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल हुए थे। लेकिन सवाल यही है कि अभी तक रोहिंग्या मुसलमान पुलिस प्रशासन की गिरफ्त में नहीं आए हैं। ऐसे में अब तेजी के साथ इनकी धरपकड़ जारी है, मस्जिदों में भी छापे मारे जा रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन पर कसा शिकंजा, यूएपीए के तहत केस दर्ज। जी हाँ, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर यूएपीए के तहत केस दर्ज हो गया है। ताहिर हुसैन को दिल्ली के चांदबाग इस हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था। आपके पूर्व पार्षद पर आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया था। ताहिर हुसैन के घर की छत पर पत्थर, गुलेल और पेट्रोल बम मिला था, जिसके बाद गृह मंत्रालय के आदेश पर जबरदस्त कार्रवाई हुई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिल गेट्स का पीएम मोदी को खत, कोरोना से निपटने के लिए आपकी तैयारी सराहनीय है। जी हाँ, कोरोना को लेकर तमाम देशों की अलग अलग तरह की रणनीति है और वो उस तरीके से इस महामारी को रोकने में जुटे हुए हैं। भारत में भी इस महामारी को देश में फैलने से रोकने के लिए रणनीति बनाई गई है। इस कड़ी में 24 अप्रैल को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, 24 मार्च को, जिसके बाद अब लगभग 3 मई तक फिर दूसरे स्टेज में बढ़ा दिया गया। अब पीएम मोदी ने कोरोना से निपटने के प्रयासों की तारीफ हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोरोना महामारी के खिलाफ उनकी तैयारियों की तारीफ की है। उन्होंने खत में पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सही बताया। उन्होंने कहा कि मैं कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए आपके नेतृत्व के साथ साथ आपकी और आपकी सरकार के सक्रिय कदमों की सराहना करती हूं। आपके नेतृत्व में 125 करोड़ की देश की जनता भी एक साथ चट्टान के साथ खड़ी है। आप जैसा करते हैं 125 करोड़ देश की जनता में खास करके 100 करोड़ जनता तो आपकी बात मानती ही है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वहां पर उनकी बात अभी फिलहाल कोई सुनता नहीं है। इसी को देखते हुए उन्होंने देश को एकजुटता भी बताई है। इस तरीके से पीएम मोदी की तारीफ की गई है बिल गेट्स के द्वारा, दुनिया के सबसे बड़े धनी आदमी के द्वारा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि ट्रंप ने यूएस नेवी से कहा है कि ईरान के शिप परेशान करे तो सीधा हमला करके तबाह कर दो। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बीच एक बार फिर से ईरान और अमेरिका की तल्खी नजर आ रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी नेवी को यह आदेश दे दिया है कि अगर ईरान के शिप उनके नजदीक आते हैं तो उन्हें शूट कर दिया जाए। ट्रंप ने बुधवार को कहा है कि एक ट्वीट में उन्होंने ये बड़ी जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि आई हैव इंस्ट्रक्शन दैट यूनाइटेड स्टेट नेवी टू शूट डाउन एंड डिस्ट्रॉय एनी एंड ऑल इरानियन गन बोट्स इफ दे हैरास आवर शिप एट सी। तो स्पष्ट तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके जानकारी दी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि रद्द नहीं होगी अमरनाथ यात्रा। जी हां, सरकार ने फैसला वापस लिया, इस तारीख से शुरू होगी। दरअसल आपको बता दें कि साल 2020 में होने वाली अमरनाथ यात्रा रद्द नहीं होगी। दरअसल पहले रद्द होने की खबर आई थी, लेकिन बाद में उसको फिर से सही किया गया। सरकार ने इस यात्रा को रद्द करने का फैसला वापस ले लिया और इस साल अमरनाथ यात्रा 23 जून से शुरू होगी। जी हाँ, 23 जून से। इससे पहले कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से अमरनाथ से श्री साइन बोर्ड के चेयरमैन और उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने 38वीं बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की और कल जम्मू कश्मीर में राजभवन में हुई बैठक में यात्रा को रद्द करने का फैसला किया गया था। लेकिन फिर शाम होते होते, रात होते होते 10 बजे ये क्लियर हो गया कि रद्द नहीं होगा यह दौरा और 23 जून से चालू होगा। फिलहाल अच्छी खबर है, हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर अर्नब गोस्वामी ने खोल दी कांग्रेस की पोल। सोनिया गांधी समेत तमाम लेफ्टिस्टों पर साधा निशाना, तो बौखला गए हैं लेफ्टिस्ट। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि लाइव शो में अर्नब गोस्वामी ने पूरी तरीके से सोनिया गांधी को पूरी तरीके से उन्होंने एक्सपोज कर दिया। दरअसल जिस तरीके से साधुओं की हत्या हुई है, ना तो केवल कांग्रेसी कोई देखने को मिला, इस पर कोई बोला, ना कोई कांग्रेसी बोला और ना ही प्रियंका गांधी जो छोटी छोटी बात पे उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी बात पे रिएक्शन देती हैं। आज उन्होंने भी 2 बड़े साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई, लेकिन किसी ने भी इस पे चूं से पू नहीं किया। इसी को लेकर अर्नब गोस्वामी ने जबरदस्त तरीके से इस मुद्दे को उठाया। तो अब पूरे के पूरे कम्युनिस्ट और पूरे के पूरे लेफ्टिस्ट बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की भी हवा खराब हुई है और अब
उल्टा अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस की जांच करने के लिए देश में बने 3 लाख टेस्ट किट, अगले महीने से 20 लाख बनाने की तैयारी। जी हाँ, चीन से आयातित रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट की गुणवत्ता पर सवाल उठाने के बाद एक अच्छी खबर आई है। जब देश में भी ये किट बनने लगी है, वे गुरुग्राम के मानेसर की सरकारी कंपनी HL हेल्थ केयर और दक्षिण कोरियाई कंपनी SD बायोसेंसर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट बनाने में जुटी है। दोनों कंपनी अब कुल 3 लाख रैपिड टेस्ट तैयार करने का ऐलान कर दिया है, तो एक अच्छी खबर है। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दी खुली धमकी, कोरोना पर हमारे सवालों का जवाब दे, अन्यथा व्यापार पूरी तरीके से बंद। जी हाँ, कोरोना महामारी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को धमकी देते हुए कहा है कि यदि उसने कोरोना पर अमेरिका के सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते पूर्णतः खत्म हो जाएंगे। मालूम हो कि इस साल जनवरी में अमेरिका और चीन ने ट्रेड वॉर पर विराम लगाते हुए पहले चरण के व्यावसायिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका शुरू से ही कोरोना के लिए बीजिंग को जिम्मेदार ठहराता आ रहा है। अमेरिकी एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि क्या चीन ने जानबूझकर सुपर पावर बनने के लिए दुनिया भर में कोरोना फैलाया है, और अगर ऐसा होता है, यानी अगर ऐसा होता है कि चीन के खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो ये चीन के लिए बड़ा घातक होगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर भारत में 15 मई के बाद घटने लगेंगी कोरोना वायरस मरीजों की संख्या। जी दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई, आपको जानना बेहद जरूरी है। दुनिया भर में हर दिन कोरोना वायरस से पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। हर देश में इसके रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल एक समय सीमा के बाद अपने आप धीरे धीरे ये कोरोना कम होने लगता है। ये जो डेट है भारत में वो 15 मई तक है। जी 15 मई तक काफ़ी पीक पे ये कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। 15 मई को सबसे ज़्यादा 4000 केसेज आने की संभावना है, और अब तक 22 मई तक लगभग 75,000 संक्रमित होने की रिपोर्ट सामने आई है। यानी 22 मई तक देश भर में 75 से 80 हज़ार लोग संक्रमित हो जाएंगे, लेकिन 15 मई से ये आंकड़ा धीरे धीरे स्लो होता खत्म होने लगेगा। तो ये एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। दरअसल दुनिया भर के आंकड़े को एक नज़र डालते हैं। दुनिया भर में जो आंकड़े और रिपोर्ट निकल के आ रहे हो आपको जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, दरअसल दुनिया भर में 25,94,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 1,80,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 8,31,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 46,000 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन की बात करें तो 2,08,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 21,500 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली की बात करें तो 1,83,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 24,500 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में 1,49,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 5100 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो 1,33,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 18,000 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में 1,17,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, तो 20,500 लोगों की मौत हो चुकी है। ये है दुनिया भर के हाहाकार मचाने वाले आंकड़े। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही। 7th पे कमीशन, लॉकडाउन में केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों को तोहफा, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस संक्रमण के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों पर सरकार ने बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने ऐसी खबरों का जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पेंशन की कटौती की योजना बना रही है, फिलहाल ऐसी खबरों का वित्त मंत्रालय ने खंडन किया। वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि कोरोना काल में किसी की पेंशन नहीं कटौती की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने बयान में बताया है कि केंद्र सरकार पेंशनों में 20% की कटौती की योजना नहीं है, ये सरासर झूठी है। पेंशन अदायगी में कटौती नहीं होगी, बल्कि हम इसमें केंद्रीय कर्मचारियों को और बड़ा तोहफा देंगे। तो ये अच्छी खबर। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि लॉकडाउन में वकीलों को राहत, 10 साल तक प्रैक्टिस कर चुके वकीलों को मिलेगी आर्थिक मदद, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का फैसला। जी हाँ, अगर आप यूपी में है तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल 10 वर्ष या उससे कम प्रैक्टिस वाले हाईकोर्ट के जरूरतमंद वकीलों को एसोसिएशन से आर्थिक सहायता मिलेगी। बुधवार को हाईकोर्ट के जरूरतमंद वकीलों व मुंशियों के लॉकडाउन में आर्थिक सहायता की गाइडलाइन तय कर दी गई है। इसके लिए सख्त नियम बनाए गए हैं ताकि कोई इसका गलत फायदा ना उठा सके।
और मॉनिटरिंग के जरिए बाकायदा फ़ायदा दिया जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि एक जाते जाते खबर आपको बता दें, कोरोना लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को ग्राम पंचायतों को करेंगे संबोधित। तो वहीं 27 तारीख को, जी हाँ 27 अप्रैल को पूरे देश भर के सीएम से बात करेंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्रियों से एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू होंगे। एक बार फिर से ऑनलाइन के जरिए देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के बारे में जायजा लेंगे और इसके साथ ही 3 मई को लॉकडाउन खोलने पर भी विचार किया जा सकता है। तो इस तरीके से बड़ी अपडेट निकल के आई। फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के ही नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।